सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसमें कोई भी डाउट हो सकता है, क्योंकि पिछले साल सिलेबस के अंदर रह के बाहर वाला क्वेश्चन दे दिया था। तो इस बार क्या किया, फुल्ली क्या बताया, द स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज टू रेफर द स्टडी मटेरियल to the updated syllabus of NEET UG 2025 for the study material for the preparation of NEET UG examination academic session 2025। बोल रहा है अपडेटेड सिलेबस को प्रेफर करना चाहिए और स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन जो भी कर रहा है। और ये वाला किसने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी होता है। अभी सबको यही डाउट है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो होगा बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो ये वाला आया नहीं, अभी कैसा आएगा वही पता नहीं। बट हम लोग पूरा सिलेबस के अंदर रह के जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मोर सॉल्ट, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मोर सॉल्ट और पोटाशियम। पहले बात क्या है, आप लोग काट मत कीजिए, इस क्या बात होगा इसमें हम लोग पहले ही पता चल गया है। तो मोर सॉल्ट और पोटाशियम से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो पता चलने के बाद एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं होगा। और पूरा मोर सॉल्ट और पोटाशियम से एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है और सिलेबस के अंदर जो है पूरा वो कवर करेंगे। और किस पिछले साल जो भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, एम्स का हो या तुम्हारा नीट जेडब्ल्यू, हर पूरा सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आ सकता है वह भी कवर करेंगे। तो मोर सॉल्व स्टार्ट करते हैं। मोर सॉल्व और पोटाशियम कौन सा क्वेश्चन आया देखते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ देख के जाओ भाई, ये बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। तो सीबीएसई क्लास 12 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आया था, और क्या है जिपमार में ये क्वेश्चन आया था। तुम्हारा दूसरा फेज़ में आया था आईआईटी जेडब्ल्यू में मेंस में, और क्या सीईटी में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और ये देख सकते हो जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया था, क्या करना चाहिए। और स्टेप में भी आया था, स्टेप कौन सा स्टेप है वह भी आया था क्वेश्चन में। और पूरा एनसीईआरटी ये देख सकते हो हम लोग एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और साथ में इधर मोर सॉल्ट में क्या बता रहा है, सब कुछ एनसीईआरटी से उठा के इधर एक साइड में लिख लिया। तो आप लोग जरूर देखिए, ये देख सकते हो क्या क्या BIT ये भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था, इसलिए हर क्वेश्चन मैंने 2 पेज में लिख लिया। आप लोग जरूर देखिए और सॉल्व कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जाके देख सकते हो तब ऑफिशियल्स पे, तो ये वाला नोट मिल जाएगा। और पूरा इस जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से ही आएगा, 100% श्योर है। बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत मोर सॉल्ट और पोटाशियम दोनों है, वो सीबीएसई क्लास 12 में भी आया था। तो बहुत मोर डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लाइन है, दोनों डबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कॉम्बिनेशन से। ये कॉम्बिनेशन है, ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी है, कोई किस तरह का क्वेश्चन पूरा कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जाके कीजिए। ऑफ 2 ये वाला वीडियो देखने के बाद, ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। और क्या है, दोनों स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मोर स्टेबल बनता है 2 और मोर कंपाउंड, और वो क्या है, दोनों डबल सॉल्ट होता है, जो नीट में आया था और आईआईटी जेडब्ल्यू में भी आया था क्वेश्चन। और कॉम्बिनेशन वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, कौन किस तरह का होता है उसमें। और इसमें सॉल्ट का तुम्हारा डबल सॉल्ट जैसे ये कार्नलाइट एनसीईआरटी में दिया है, कैसीएल MgCl2 6H2O, और मोर सॉल्ट और पोटाशियम भी दिया हुआ है। और पहले मोर सॉल्ट देखते हैं। मोर सॉल्ट क्या है, मोर सॉल्ट का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, ये जरूर 100% याद रखना जरूरी है। FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O याद किया तो रखना ही है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे FeSO4.NH4 to SO4 so 6H2 याद रखने के बाद पता चल जाता है उसमें Fe का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी एग्जाम में आता है। Fe+2 होता है, नाइट्रोजन का +1 होता है। और मैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 6 होगा। और जिपमार में ये क्वेश्चन आया था Fe+2 है ना, उसमें Fe+2 का तुम्हारा कलर कितना होता है, पेल ग्रीन होता है या ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए Fe+2 के कारण होता है तुम्हारा कलर। ये भी क्वेश्चन में आया था। तो ये वाला पहले, ये वाला रिएक्शन भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन जेडब्ल्यू में। तो FeSO4 7H2O NH4 2SO4 FeSO4 NH4 2SO4.6H2 प्लस वाटर। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बोल इट्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन। बोल सकता है उसका प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। और ये तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने पूरा हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आएगा तो इधर से आएगा वरना नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, डिसॉल्विंग रिएक्टेंट में एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये वाला लाइन लिखा हुआ है, dissolving reactant deals with solubility principle states that क्या स्टेट करता है, solubility of salt is temperature dependent और specific to solvent। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जो solubility of salt का, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, साथ में सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक होता है उसमें जो डिजॉल्व होगा रिएक्टेंट। और दूसरा क्या है, ये तो फास्ट रिएक्शन का मोर सॉल्ट प्रिपरेशन करने का फास्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन में मिक्सिंग द सॉल्यूशन। मिक्सिंग क्या लिखा था, एक्सप्लेन दैट, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला लिखा था लाइन, एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स आयन कैन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड एडिंग एसिड हेल्प टू मेंटेन द पीएच टू प्रिवेंट दिस। ये वाला लाइन लिखा था एनसीईआरटी में, ये भी पूरा ये भी क्वेश्चन आया था कि ये देख सकते हो तुम्हारे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, इन मोर सॉल्ट क्या आता है, क्या बोला, एडिंग एसिड टू हेल्प टू मेंटेन द पीएच टू प्रिवेंट दिस। याद रखना ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है इसलिए बोल रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी में जो है मोर सॉल्ट का पोटेशियम पूरा उठा के इधर बैठा दिया। तुम्हारा कोई ये मोर सॉल्ट याद है तो आप लोगों को पूरा तुम्हारा पोटेशियम भी याद हो जाएगा। और किस में क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने बोल दिया। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड लेसन टेस्ट, प्रूशियन ब्लू कलर होता है, क्रोमेटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन सब बताया हुआ है मेरे चैनल पर ही, जाके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मोर सॉल्ट क्या होता है? मोर सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 क्यों ऐड किया जाता है उसमें? क्योंकि टू एच डाइल्यूट H2 एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe डाइपॉजिटिव आयन। Fe डाइपॉजिटिव आयन को हाइड्रोलाइसिस करने नहीं देता है। तो क्योंकि Fe डाइपॉजिटिव से Fe डाइपॉजिटिव में जाने नहीं दिया जाता है, कि प्रिवेंट करता है डाइल्यूट H2SO4 देने के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था क्वेश्चन जेडब्ल्यू में। और चौथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन चैप्टर में था हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। क्या लिखा था? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। ये वाला आप लोगों को जरूरी नहीं याद करना, जरूरी जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। ये वाला प्रिवेंट क्या है? एसिड ऐड करने से बाद ये वाला क्या है? और टेम्परेचर डिपेंड होता है, स्पेसिफिक टू सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और पूछा जा सकता है इसलिए स्टेटमेंट असर्शन रीजन देके। और क्या है उसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ और सेपरेटिंग मिक्सचर। सेपरेटिंग मिक्सचर के लिए कैसे हीट? ये वाला मोर सॉल्ट में हीट द मिक्सचर जेंटली व्हाइल स्टायरिंग कंटिन्यूअसली अंटिल क्लियर द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। क्योंकि जब जेंटली मिक्सचर में हीट किया जाता है और जब स्टायरिंग करते हैं, स्टायरिंग के टाइम में तब तक स्टायरिंग करते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव नहीं किया जाएगा। और एनसीईआरटी में क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या बताया? डिस्कस स्टेज ऑफ मेटा में ये वाला बात बताया, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फिल्टर इट टू कूल अनडिस्टर्ब स्लोली प्रमोट द, जो फिल्टर होता है वो ठंडा किया जाता है और अनडिस्टर्ब रहता है, स्लोली क्या किया जाता है उसमें? प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर एंड वेल डिफाइंड क्रिस्टल बनाया दिया जाता है उसे। लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? सेपरेटिंग एंड ड्राइंग। सेपरेटिंग एंड ड्राइंग सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूसेस बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक इंक्लूडिंग ड्राइंग एंड सेपरेशन मेथड। ये वाला जब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? वो क्रिस्टल को वॉश किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, आइस कोल्ड होता है, टू रिमूव अदर इन सॉल्यूशन, ड्राई इट विथ फिल्टर पेपर और इन ए डिकेंटर। डिकेंटर में ये वाला फिल्टर पेपर से ड्राई किया जाता है लास्ट में। तो स्टेप पहला तुम्हारा रिएक्शन का स्टेप क्या है? डिसॉल्विंग रिएक्टेंट। बाद में मिक्सिंग द सॉल्यूशन, मिक्सिंग द सॉल्यूशन देख सकते हो, मिक्सिंग द सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। और चौथा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। और फिर ये बाद वाला स्टेप क्या है? सेपरेशन एंड ड्राइंग। तो इस तरह का ये वाला याद रखना, और टेलीग्राम चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। और इसमें क्या है? आप लोग जैसे ये वाला पढ़ा है डिसॉल्विंग रिएक्टेंट सब पोटाशियम के लिए सेम है। जो भी इधर दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला H2SO4 का इधर पोटाशियम में बात करूँगा, H2SO4 क्या करता है। बट जो तुम्हारा स्टेप दिया हुआ है वो सेम रहता है तुम्हारे पोटाशियम के लिए भी। तो पोटाशियम क्या है वो भी देखते हो। इधर जो बोल दिया डबल, क्या है तुम्हारा? डबल सॉल्ट आएगा, कॉम्बिनेशन आ सकता है, कॉम्बिनेशन। और इसमें कलर आ सकता है, उसमें कलर कैसा होता है? क्यों होता है? Fe पॉजिटिव कारण मोर सॉल्ट और पोटाशियम क्या है? कार्नोलाइट का फॉर्मूला आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है उसमें, ये वाला रिएक्शन भी आ सकता है। और प्रिंसिपल क्या है? सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, स्पेसिफिक टू सॉल्वेंट होता है, जेडब्ल्यू। ये वाला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा उठा दिया, आप लोग को देख सकते हो। और ये वाला स्टेप भी याद रखना, स्टेप भी थोड़ा बहुत याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखना। ये जो भी उठाया हुआ है इसमें सब एनसीईआरटी की फॉर्म में है, ये देख सकते हो। तुम्हारा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया था। तो मोलर सॉल्ट, मोलर मास तो कोई भी निकाल सकता है, तुम्हारा फॉर्मूला याद है तो मोलर मास निकल जाएगा इसका। 392 ग्राम पर मोल होता है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोर सॉल्ट का। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, किसी तरह का मोलर मास निकालना चाहिए। पोटाशियम भी 474 ग्राम पर मोल होता है पोटाशियम का। और शेप क्या आता है? इस दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है, दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है। और इस पोटाशियम का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस को व्हाइट भी बोल सकते हो आप लोग, व्हाइट भी होता है, कलरलेस होता है इसलिए व्हाइट बोल दिया जाता है उसमें। पोटाशियम का फॉर्मूला देख सकते हो, K2SO4 L2SO4 थ्राइस 24H2। ये एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसमें, ये देख सकते हो। एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला है KAlSO4 ट्वाइस 12H2, क्योंकि ये वाला डबल करने से तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है इसलिए मैंने एनसीईआरटी वाला लिख लिया, इसको डबल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला में आ जाए। K का +1 एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, IUPAC नेचर भी आप लोग को लिख लीजिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह का होगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 12 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 12 होगा उसमें। और नॉर्मली इधर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल है 24 होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलता नहीं है, सिर्फ मोर सॉल्ट का बोल दिया जाता है। और टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन विद इम्प्योरिटीज, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन विद इम्प्योरिटीज, अवॉइड एनी अनवांटेड रिएक्शन और कंटामिनेशन फ्रॉम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टू यूज डिस्टिल वाटर इन प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट और पोटाशियम। डिस्टिल वाटर क्यों प्रिपेयर करने में, मोर सॉल्ट और पोटाशियम को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसको साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए अवॉइड अनवांटेड रिएक्शन और कंटामिनेशन फ्रॉम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टैप वाटर। और दूसरा क्या है? ये स्टेटमेंट ये सॉल्यूशन आ सकता है, इसलिए मैंने लिख लिया। पोटेशियम इन यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। लेदर टेनिंग, और क्या है? लेदर टेनिंग एज ए मॉर्डेंट इन डाइंग बट, और कार्ट में भी, वुंड्स में भी यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। बट हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ नहीं करते। ये वाला कम्युनिटी पोस्ट पे जाके कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन है देख सकते हो। और एक बार सॉल्यूशन में मोर का तुम्हारा पोटेशियम का क्या क्या सॉल्यूशन में पोटेशियम अगर देखिए पॉजिटिव, L ट्राई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव, तुम्हारा एक बार सॉल्यूशन पे और आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा लिख लिया। और ये वाला तुम्हारा पोटेशियम और मोर में क्या देगा? Fe डाई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। और ये वाला तुम्हारा डीएनए ब्लॉक चैप्टर में लिखा हुआ है, Fe डाई पॉजिटिव का रिएक्शन क्या MnO4 से देंगे तो Mn डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव बनता है। ये वाला रिएक्शन होने के बाद येलो देता है और इसमें पहले ग्रीन रहता है, इसलिए तुम्हारा कलर पेल ग्रीन या ग्रीन होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से 100% आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल पर PIQ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी कुछ दिया हुआ है, और शॉर्ट ट्रिप्स जो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ दिया हुआ है, जाके देखिए। थैंक यू।